नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिशन्स में कंप्यूटर को लेकर के अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी राज्याधीन सेवाएं हो, स्टेट की सेवा हो, जीडी भर्ती हो, ग्रुप सी की परीक्षा हो, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, या ऊंचे लेवल पर जाएं तो पीसीएस की परीक्षा हो, या इसी तरह की कोई भी वन डेयर कॉम्पिटिशन हो, एक दिवसीय परीक्षा हो, कंप्यूटर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आने वाली 5 तारीख को, 5 मार्च को आपका कनिष्ठ सहायक की परीक्षा भी हो रही है, जिसमें विज्ञान और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस पूछे जाने की बात कही गई है। तो विज्ञान के प्रश्नों को संकलित करके हमारे वीडियोस लगातार आपके पास पहुंच रहे हैं, और ऐसे ही कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित करके भी हमारे वीडियोस आपके पास अब पहुंचेंगे, जिसमें ए टू जेड यानी कि प्रारंभ से लेकर के अंतिम तथ्यों तक हम कंप्यूटर के सारे तथ्यों को संकलित करेंगे और आपको प्रस्तुत करेंगे। ये वीडियो जो भी होंगे कंप्यूटर के रिलेटेड, ये सारे वीडियो बिगिनर्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होंगे, और जो इन कंप्यूटर की बेसिक जानकारी रखते हैं उनके लिए तो है ही है, बिगिनर्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो का। पहला प्रश्न, कंप्यूटर होता है क्या होता है कंप्यूटर, ये पूछा गया है। देखिए, पहला प्रश्न बिगिनर्स के लिए ही है कि कंप्यूटर क्या होता है। स्वचालित मशीन होती है, हाँ बिल्कुल होती है। ऑटोमेटिक मशीन होती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, बिल्कुल बिजली से चलने वाली होती है। और ये क्या करती है, ये गणना भी करती है, गणक भी है। तो इस प्रकार ये तीनों ही काम करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका, वो बिल्कुल सही होगा, सभी काम करती है। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर करता है क्या करता है। डाटा स्वीकार करता है, डाटा भंडारित करता है, विश्लेषित करता है, या सभी कुछ करता है। तो देखिए, कंप्यूटर का काम जो है वो डाटा को स्वीकार करना है, यानी कि इनपुट जब हम डाटा को करते हैं तो वो डाटा स्वीकारना हो जाता है। डाटा को स्टोरेज करता है, भंडारित करता है, इसके बाद डाटा को एनालाइज भी करता है, विश्लेषण भी करता है। तो इस प्रकार कंप्यूटर के ये तीनों ही कार्य बनते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में सम्मिलित है क्या क्या कार्य प्रणाली में सम्मिलित है, यानी कि जो कंप्यूटर का जो सिस्टम है, वर्किंग सिस्टम है, फंक्शनिंग सिस्टम है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो इसमें इनपुट आउटपुट दोनों चीज़ें हैं, और तीसरा ये एक और एक दो, और तीसरा ऑप्शन है एक एवं दो दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार ये ऑप्शन बनता है इनपुट और आउटपुट सम्मिलित करते हुए ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन भी हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर के घटक हैं, यानी कि कंपोनेंट क्या हैं कंप्यूटर के, क्या क्या चीज़ें मिलकर के कंप्यूटर बनती हैं। तो हमारे पास ये एक पहला क्वेश्चन है हार्डवेयर, दूसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, और तीसरा ऑप्शन है डाटा। ये तीनों ही कंप्यूटर के घटक हैं, कंपोनेंट हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन इसका भी ऑप्शन नंबर 4 सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, हार्डवेयर क्या कहलाता है। हार्डवेयर कहलाता है जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम छू व देख दोनों ही सकते हैं, और कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि हार्डवेयर वो होता है जिन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हार्डवेयर क्या हुआ कि जिन्हें हम छू सकते हैं व देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जिन्हें हम छू सकते हैं वो तो हार्डवेयर कहलाता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा, तो ये तो हार्डवेयर हो जाएगा। अनुदेशों में प्रोग्रामों का समूह, और तीसरा ऑप्शन है दोनों। तो पहला ऑप्शन अगर सम्मिलित करते हैं दूसरे के साथ तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। इस प्रकार ये दूसरा ऑप्शन जो है ये अच्छा ऑप्शन है। अनुदेशों में प्रोग्रामों के समूह को ही, यानी कि अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन जो होते हैं और प्रोग्राम्स जो होते हैं, उनके ग्रुप्स को, उनके समूह को, उनके समुच्चय को कहते हैं सॉफ्टवेयर। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया तथ्य है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन हार्डवेयर है। कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, या सभी। देखिए, कीबोर्ड जिससे हम टाइप करते हैं वो कीबोर्ड, मॉनिटर जिससे हम देखते हैं, और सीपीयू जिससे डाटा को प्रोसेस कंप्यूटर करता है। तो ये तीनों ही हार्डवेयर हैं, इनको हम छू भी सकते हैं और इनको हम देख भी सकते हैं। इस प्रकार ये ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 सभी। आठवां प्रश्न है, कंप्यूटर की आत्मा किसे कहते हैं। देखिए, आज तक आपने पढ़ा होगा संविधान की आत्मा क्या होता है। तो संविधान की आत्मा क्या होता है वो पढ़ा होगा आपने, अभी पढ़ रहे हैं हम कंप्यूटर की आत्मा किसे कहते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कंप्यूटर की आत्मा इनमें से क्या हो सकती है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, या कोई नहीं। साथियों, कंप्यूटर की आत्मा जो होती है वो सॉफ्टवेयर कहलाती है। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर को
चलाते हैं कंप्यूटर, जो जिन आधारों पर कंप्यूटर काम करता है, जिन निर्देशों को प्राप्त करके कंप्यूटर काम करता है, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम क्या होता है? देखिए क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कंप्यूटर को दिए गए अनुदेशों का समूह जो है वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। कंप्यूटर को क्या काम करना है, क्या करना है कंप्यूटर को, वो और उसका निर्देश वो कहलाता है इंस्ट्रक्शंस। क्या कहलाते हैं? इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। और उसे निर्देश कहा जाता है। तो इनके अनुदेशों का या निर्देशों का समूह जो होता है वो प्रोग्राम होता है। क्या क्या काम कंप्यूटर को करना है उसका समूह जो होता है, उन निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। तो अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, विस्तार से बताने का प्रयास भी किया है। कंप्यूटर में भारत में कंप्यूटर का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष आरंभ माना जाता है? ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आ सकता है। 1986 में भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हुआ था और वो तिथि थी 16 अगस्त। वो तिथि थी 16 अगस्त 1986। 1986 वो तिथि थी जिसमें भारत में कंप्यूटर का प्रयोग सबसे पहले आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन और फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है। 2 दिसंबर को ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर 2001 को पहला कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आएगा ऐसा मैं मानता हूं। 12वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर के अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किए जाते हैं क्या क्या? अंकों का प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, या सभी का किया जाता है? तो इसका आंसर है सभी का। सभी का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा? अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता क्या है, क्या होता है? देखिए, अल्फा न्यूमेरिक डाटा जो है वो किससे मिलकर बनते हैं? ये बनते हैं संख्याओं से, यानी कि नंबर से, और मिलकर बनते हैं ए टू जेड यानी कि अक्षरों से। अक्षरों से अगर हम देखें कि ए टू जेड अक्षर हैं, ए टू जेड ये अक्षर ही तो हैं, इनसे मिलकर के। और तीसरा स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं उनसे मिलकर के बनता है। यानी कि तीनों का जो ग्रुप है या तीनों का समुच्चय जो है या तीनों का एक समूह जो है वो अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। तो ये आंसर बहुत अच्छा है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। डाटा को उपयोगिता के अनुसार विश्लेषण करता है। डाटा को उपयोगिता के अनुसार विश्लेषण करना कहलाता है। क्या कहलाता है डाटा को उपयोगिता के अनुसार विश्लेषण करना? देखिए, ये कहलाता है डाटा प्रोसेसिंग। ये कहलाता है डाटा प्रोसेसिंग। क्यों डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? देखिए, डाटा प्रोसेसिंग को, डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा को उपयोगी बनाना, तो ये कार्य जो है डाटा प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेस करना कैसे होता है? देखिए, कंप्यूटर क्या कार्य करता है? तथ्य का संकलन होता है। तथ्य का संकलन किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा और उसके बाद जो है डाटा का इनपुट किया जाता है और ये डाटा जो है प्रोसेस होता है कंप्यूटर के अंदर। प्रोग्राम्स के द्वारा डाटा प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के बाद जो है इंफॉर्मेशन हमारे लिए निकल कर आती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन निकल कर आती है, इसका मतलब होता है सूचना निकल के आती है। तो ये अच्छा क्रम है, अच्छा प्रश्न है, अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास किया गया है। आशा है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कंप्यूटर के लाभों में नहीं हो सकता है। कंप्यूटर के लाभों में क्या नहीं हो सकता है? देखिए, विशाल भंडारण क्षमता, बिल्कुल ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर में होती है। स्वचालितता यानी कि ऑटोमेशन इसमें होता है, ऑटोमेटिक चलता है। अगला इसमें तथ्य है कि गति, स्पीड, स्पीड भी कंप्यूटर में होती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सभी लाभ शामिल हैं, ये आंसर बिल्कुल सही बैठता है। 15वां प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होता है क्या? नंबर, डाटा या इनपुट या प्रोसेस को? तो इसका सही उत्तर है डाटा। इसका सही उत्तर है डाटा। इसको वो प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देता है डाटा को। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में भी यही समझा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, एबेकस का जन्म कहाँ हुआ? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। एबेकस का जन्म कहाँ हुआ? साथियों, एबेकस का जन्म बेबीलोन में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये पूछा जा सकता है और इसकी अवधि मानी जाती है 300 से 500 बीसी के आसपास। इसका जो है, इसके मध्य जो है बेबीलोन में एबेकस का जन्म हुआ है। ये क्या है एबेकस? एबेकस गिनती वाला पहला यंत्र है। गिनती करने के लिए पहली मशीन जिसे हमने बनाया
मनुष्य ने, वो ये हुई एबेकस। एबेकस होता क्या है? दरअसल तारों में ये मनके डाल करके गिनती के लिए इसको बनाया गया था। तो ये बहुत प्राचीन काल की बात है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 17वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक, लैटिन, मंदारिन या कोई नहीं। साथियों, ग्रीक भाषा का शब्द है कंप्यूट। ग्रीक भाषा का शब्द है कंप्यूट और इससे बना हुआ शब्द है कंप्यूटर। तो ये उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। कंप्यूटर या कंप्यूट का अर्थ जो है उसका अर्थ है गणना। तो ये प्रश्न है और इसका उत्तर आपको समझा दिया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कंप्यूटर कार्य प्रणाली में इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को हम समझते हैं, क्या कह रहा है वो इंस्ट्रक्शन के बारे में। अनुदेश, कंप्यूटर में अनुदेश क्या है? हिंदी में अगर हम समझ लेते हैं तो कार्य प्रणाली, कंप्यूटर की फंक्शनल सिस्टम जो है उसमें इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, अनुदेश किसे कहते हैं? कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए जाने वाले निर्देश जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं, अनुदेश कहलाते हैं। तो ये इसका उत्तर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने पर इसका उत्तर आपको सही से मिल जाता है। 19वां प्रश्न है, कंप्यूटर की गति किसमें मापते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आने की संभावना रहेगी, याद रखिएगा। हर्ट्ज में कंप्यूटर की गति मापी जाती है। कंप्यूटर की गति एक्चुअली मापी क्या जाती है? कंप्यूटर की गति से मतलब क्या है? कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है जो कि डाटा को प्रोसेस करता है। वास्तव में प्रोसेसर की स्पीड ही कंप्यूटर की स्पीड कही जाती है। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की स्पीड क्या है, तो हम इस बात को इस तरह से समझें कि कंप्यूटर की स्पीड का मतलब है कि कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड, गति कितनी है। अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है, कौन सा काम कंप्यूटर नहीं करता? इनपुटिंग करना, आउटपुटिंग करना, कंट्रोलिंग करना या सभी करता है? कंप्यूटर साथियों सभी काम करता है, इनपुट भी करता है, आउटपुट भी देता है और सीपीयू के माध्यम से कंट्रोल भी करता है। तो इस तरह से ये आंसर इसका फोर्थ सही बैठता है। 21वां प्रश्न है, कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? बहुत पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन इसे मैं कह सकता हूं। कंप्यूटर के पितामह हम कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को, आंसर नंबर 4, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका भी हमें मालूम होना चाहिए। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था? चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस मशीन बनाई थी, डिफरेंस मशीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से चार्ल्स बेबेज ने एक काम और किया 1842 में। 1842 में इसने क्या बनाया? एनालिटिकल मशीन, एनालिटिक मशीन। तो ये दोनों काम इसने किया और इसके अलावा जो है इन सभी और भी बहुत सारा काम कंप्यूटर के क्षेत्र में इन्होंने किया और इन सभी कामों की वजह से आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक या आधुनिक कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तथ्य याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। 22वां क्वेश्चन है, भारत में कंप्यूटर का सर्वप्रथम प्रयोग किस स्थान पर किया गया? पीछे क्वेश्चन था कब किया गया, इस बार पूछा गया है किस स्थान पर किया गया। तो ये प्रधान डाकघर बेंगलोर में किया गया था सबसे पहले और ये तिथि थी 16 अगस्त की। 16 अगस्त 1986 को सबसे पहला प्रयोग, सबसे पहला कंप्यूटर जो फंक्शन में आया था भारत में, वो यहाँ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा को विभाजित किया जा सकता है किस किस में? संख्यात्मक डाटा में, चिन्हात्मक डाटा में या दोनों में या कोई नहीं? तो इसका उत्तर बिल्कुल सही है, संख्यात्मक चिन्हात्मक दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। कैसे? इसको, प्रश्न को हमें समझना होगा। देखिए कैसे इसको हम कह सकते हैं। संख्यात्मक डाटा क्या होता है? जैसे संख्या होना 1 2 0 3, ये संख्या हो गई। इसी तरह से जिसे हम न्यूमेरिक भी कहते हैं, न्यूमेरिक कह सकते हैं। चिन्हात्मक हम कह सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें क्या होता है? अक्षर होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या होते हैं? अक्षर होते हैं, उनमें अंक भी शामिल किए जाते हैं, उनमें चिन्ह भी शामिल किए जाते हैं। तो अक्षर, अंक और चिन्ह मिलकर के सामूहिक रूप से अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहलाते हैं, चिन्हात्मक डाटा कहलाते हैं। तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छे तरीके से प्रयास किया गया आपको समझाने का। 24वां प्रश्न है, विश्व का सबसे प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है? विश्व में सबसे पहले गणना करी गई जिससे, वो यंत्र कौन सा बनाया गया था? ये प्रश्न है। पीछे भी प्रश्न इसके संबंध में आया। एबेकस, एबेकस के बारे में फिर से बात करते हैं। बेबीलोन में इसका इजाद हुआ या आविष्कार हुआ 300 से 500 बीसी के मध्य माना जाता है और ये गणना का पहला यंत्र मनुष्य द्वारा बनाया गया था। 25वां प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, डाटा को बाइनरी प्रणाली में संग्रहित करने का श्रेय किसको जाता है?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर जो है वॉन न्यूमन है। अच्छा क्वेश्चन और इसका उत्तर भी अच्छा। वॉन न्यूमन यूएसए में, ये यूएसए के थे, और इसमें जो है डाटा व अनुदेशों को बाइनरी प्रणाली में, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को, डाटा व इंस्ट्रक्शंस को इन्होंने क्या किया था, बाइनरी सिस्टम में दिया था। किसमें दिया था, बाइनरी सिस्टम में। बाइनरी सिस्टम में क्या, 0 एवं 1 में डाटा को संग्रहित स्टोर करने का काम इन्होंने किया था, इसीलिए ये इसका उत्तर जो है वॉन न्यूमन है। तो साथियों 25 प्रश्न ये आपको बड़े महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे प्रश्न मैंने आपको देने का प्रयास किया है। आशा है आपको तथ्य भी समझ में आए होंगे और ये आने वाली परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। इसी आशा के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।